आपका एक बार फिर से आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के वास्तविक संख्या यानी प्रश्नावली 1 का दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरे सवाल में क्या दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्या होता है, क्यों कोई पूर्णांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं कि हम्म, पूर्णांक क्या है। ठीक है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या होता है आपका। पूर्णांक होता है जैसे -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट जितनी भी संख्या जाती है, यानी कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं और जो ऋणात्मक संख्या होती है उनकी होती जो जीरो होता है वो क्या कहलाती है, आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, अब इस सवाल को हमको हल करके दिखाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि विषम पूर्णांक है, मतलब इस चीज को हमको दर्शाना है कि ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है 6q + 1। ठीक है, 6q + 1 दिया गया है, मतलब क्या क्या दिया गया है, दिया है 6q + 1 और दिया है 6q + 3 कॉमा दिया गया है 6q + 5। हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम क्या मतलब क्या होता है, विषम का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दो से ना कटे। ठीक है, जैसे 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, आपका 9 हो गया, ये क्या है, विषम संख्या है। तो हमको दर्शाना है कि कोई भी क्या पूर्णांक यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो हम मान लेंगे कि माना कि माना कि ये बराबर, माना कि ये बराबर b/q + r है, जहां पे ये बराबर दिया गया है आपका पहला 6q + 1 दिया गया है, और कॉमा ये बराबर दिया गया है 6q + 3 कॉमा ये बराबर दिया गया है 6q + 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना माना कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और b बराबर आपका क्या दिया गया है, b बराबर आपका दिया गया है 6। देखिए यहाँ पे जो a है ये हो गया, और b क्या है आपका, यहाँ पे 6 दिया गया है, यानी b बराबर 6 दिया है। यानी कि माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 है, तब सॉरी जहाँ जहाँ r बराबर क्या होगा, हम देखेंगे r बराबर इस तरह रखेंगे कि यहाँ जैसे लिखा है 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे r बराबर 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 और 4 और 5 पे देखेंगे। मतलब कि r की वैल्यू को हम लोग पहले 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, इस तरह रखते जाएंगे। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं पहले, जैसे कि कोई कोई सम संख्या होती, मान लीजिए अगर किसी सम संख्या और सम संख्या को जोड़ें तब क्या आता है, सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका एक सम संख्या आती है। जैसे कि अगर 2 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और 4 क्या एक सम संख्या है। मान लीजिए मैं 4 और +6 को जोड़ता हूँ तो 10 आ गया। अब 10 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, 10 क्या है आपका, एक सम संख्या है। उस तरह मैं क्या करूँ, अगर मैं क्या करूँ, विषम और प्लस सम को जोड़ूं तब क्या आएगा, तब आएगा एक विषम संख्या। जैसे 3 और +2 को जोड़ दूं तो ये आएगा 5, और 5 क्या है, विषम संख्या। ऐसे विषम संख्या 3 हो गया और सम संख्या 2 हो गया, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5, यानी विषम संख्या। यानी विषम और सम को जब जोड़ेंगे तो विषम आएगा, और सम सम को जोड़ेंगे तो सम आएगा। और इसी और देख लीजिए, अगर हम लोग सम और प्लस विषम को जोड़ें, सम और विषम को जोड़ेंगे तब भी एक विषम संख्या आएगा। ठीक है, जैसे 2 हो गया सम संख्या और विषम, मान लीजिए मैं 7 जोड़ दूं। ठीक है, तो 7 2 9 करेंगे तो ये होगा आपका 9 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, उसी तरह मैं क्या करूं, अगर मैं विषम, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कंडीशन था और ये चौथा कंडीशन है। ठीक है, विषम और प्लस विषम को मैं ऐड करूं तो आएगा एक सम संख्या आएगा। कैसे आएगा,
मान लीजिए कि 3 क्या है, एक विषम संख्या, और प्लस 7 एक विषम संख्या। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 क्या है, एक सम संख्या है उसी तरह। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या कि r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, मैं क्या करूं, इस समीकरण में r बराबर 0 रखूं, सॉरी, इस समीकरण में भी r बराबर 0 रखूं, यही हो जाएगा ये बराबर 6 क्यों। अब यहाँ पे मैं r की जगह क्या रख दूं, 0, ठीक है, तो ये आगा आपका, ये बराबर, ये आगा आपका 6 क्यों, ठीक है। अब यहाँ पर 6 क्या है, सम संख्या, यही हो गया आपका सम संख्या, हो गया आपका सम संख्या हो गया। अब मैं क्या करूं, r बराबर 1 रखूं, ठीक है, ये होगा पहला। r बराबर मैं क्या रख दूं यहाँ पे, ये बराबर 6 क्यों प्लस 1 रख दूं, ठीक है। अब 1 क्या है, 1 यानी कि ये आ गया आपका विषम संख्या आ गया, यानी कि यहाँ पे जब a बराबर 6 क्यू प्लस 1 रखा तो यहाँ पे एक विषम संख्या आ गई। उसी तरह तीसरा देखेंगे, मैं रख दूं यहाँ पे r बराबर 2, यानी a बराबर 6 क्यू प्लस 2 रख दूं तो यहाँ पे 2 क्या है, एक सम संख्या है, यानी ये हो गया आपका सम संख्या। अब मैं क्या करूं, r बराबर में 3 रख दूं, मान लूं। चौथा कंडीशन क्या है, ये बराबर 6 क्यू प्लस 3 रख दूं। अब देखिए यहाँ पे 3 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब मैं फिर क्या रख दूं कि आ, यहाँ पे मैं लिख दूं r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, अब मैं रख दूं ये बराबर, मान लीजिए 6 क्यू प्लस 4 रख दूं यहाँ पे 4, तो 4 क्या है, एक सम संख्या है। अब मैं दोबारा क्या रख दूं, माना कि ये बराबर 6 क्यू प्लस 5 दूं, और 5 क्या है, एक विषम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1 क्या है, विषम संख्या है, फिर 6 क्यू प्लस 3 विषम संख्या है, और 6 क्यू प्लस 5 क्या है, विषम संख्या है। यानी कि कोई भी मतलब धनात्मक संख्या, कोई विषम धनात्मक संख्या 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। यानी कि अतः सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ पे r की जगह पर 1 रखा तो एक विषम संख्या आई, दोबारा जब मैं 1 की जगह पर 3 रखा तो भी विषम संख्या आई, और जब मैं क्या किया, a की जगह पर, सॉरी, यहाँ पे r की जगह 5 रखा तभी क्या आई, एक विषम संख्या, यानी कि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 यह संख्या क्या है, एक विषम संख्या, यानी विषम पूर्णांक है, बस।